नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल HP एक्सपीरियंस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले आया हूं, जो रहेगी आपकी हिमाचल प्रदेश में सरकारी भर्तियों से रिलेटेड, जिसमें कि एक और नया सिस्टम यहां पर गवर्नमेंट ऐड कर रही है। और साथ में बात करेंगे 903 939 की ज्वाइनिंग से रिलेटेड। काफ़ी व्यूअर मेरे को कमेंट मार रहे थे कि सर इस पे भी वीडियो बनाओ कि कब ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। और साथ में हम बात करेंगे पुलिस भर्ती से रिलेटेड कि जो इसका ग्राउंड है और जो आवेदन है वो कितने हो चुके हैं और जो ग्राउंड है वो कब आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अब बात करेंगे आपके वन मित्र भर्ती से रिलेटेड कुछ अपडेट ले आया हूँ मैं उसके लिए भी। तो हम सबसे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कुछ जानकारी देता रहता हूँ। क्योंकि काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी शेयर नहीं कर सकते यूट्यूब पे, तो मैं वहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हिमाचल में सरकारी भर्तियों के लिए लागू होगा सिंगल विंडो सिस्टम। जाने क्या है इसमें खास बात। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा सरकारी भर्तियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा लागू किया जाएगा। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में सरकारी भर्तियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा। ऐसे में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सरकारी भर्तियों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। संबंधित विभाग को खाली पदों को भरने के लिए सरकार से मंजूरी मिलते ही आयोग को वेबसाइट या पोर्टल के जरिए सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत एक विस्तृत प्रपोजल तैयार कर आयोग की ओर से प्रदेश सरकार को भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही वेबसाइट पर भर्तियों की रिक्वेजिशन लेने की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया में होगी पारदर्शिता। इस व्यवस्था के लागू होने से प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग, निगम और बड़े बोर्ड सीधे तौर से ऑनलाइन माध्यम से भरने के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में महीनों तक पत्राचार के जरिए चलने वाली व्यवस्था खत्म होगी, जिससे भर्तियों की फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक सरकने की व्यवस्था से मुक्ति होगी। आयोग ने इसे सिंगल विंडो सिस्टम नाम दिया है। इस व्यवस्था के लागू होने से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शिता और तीव्र होगी। वर्तमान में आयोग की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT को लागू किया गया है। OTA की पायलट भर्ती भी इस आधार पर की गई है और अभ्यर्थियों के आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम की व्यवस्था को ऑनलाइन किया जा चुका है। ऐसे में समय के संसाधनों की बचत होगी और पदों पर भर्तियों की मांग भी पूर्णतः ऑनलाइन हो पाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सचिव विक्रम महाजन ने कहा, सिंगल विंडो सिस्टम को लेकर सरकार को प्रपोजल भेजा गया है। IT विभाग से भी इस विषय पर पत्राचार हुआ है। सिंगल विंडो सिस्टम के लागू होने से भर्ती प्रक्रिया तीव्र और अधिक पारदर्शी होगी। सरकार के निर्देशों पर आगे कार्य किया जाएगा। हिमाचल में 8.82 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार है। हिमाचल छोटा पहाड़ी राज्य है, यहाँ युवाओं का सपना पढ़ने के बाद किसी तरह सरकारी नौकरी हासिल करना होता है। 2 साल पहले यानी 2022 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 8.82 लाख युवा रोजगार के लिए पंजीकृत थे। विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत युवाओं की संख्या 8,82,269 थी। इसमें से 4 लाख से अधिक युवा +2 डिग्री वाले हैं। पुलिस भर्ती के लिए यही वर्ग सबसे अधिक प्रयास करता है। आंकड़ा फरवरी 2022 के इस बारे में विधानसभा में सवाल किया गया था। तब राज्य में जयराम सरकार के नेतृत्व में भाजपा सरकार सत्तासीन थी। सामाजिक कार्यकर्ता जियानंद शर्मा का कहना है कि सरकारी सेक्टर में नौकरियों की संख्या लगातार घट रही है। सरकार कोई भी हो वो फंक्शनल पद भी पूरी नहीं भर्ती। आउटसोर्स की प्रथा को बढ़ाया जा रहा है। आलम यह है कि आउटसोर्स पर रखे गए युवाओं को भी निकाल दिया जाता है। यह गंभीर स्थिति है। सरकारी आंकड़े बेशक 8 लाख से अधिक बेरोजगार बताते हैं, लेकिन यह संख्या 11 लाख से अधिक है। तो जो ये IT विभाग में नियमित स्टाफ की मांग, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में IT उपनिदेशक सहित कई अन्य पद स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने इस पदों को स्वीकृत कर दिया है, लेकिन नियमित तौर पर यहाँ पर इन पदों की पोस्टिंग बाकी है। वर्तमान में IT उपनिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार IT विभाग के मद्देनजर
नरेंद्र कुमार को सौंपा गया है। आयोग ने इन पदों पर नियमित स्टाफ की मांग की है ताकि ऑनलाइन सिस्टम के कार्य मजबूत किए जा सके। तो आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट है ये आपका सिंगल विंडो सिस्टम तैयार कर रही है ताकि जो भर्तियों में तीव्रता आपको देखने को मिले और जो फाइल है वो सीधा HPRC जाए, वहाँ से जो HPRC के जो कुछ मेंबर है वो वहाँ पे सरकार से कुछ प्रपोजल की जो मंजूरी है वो मांगे। तो इसमें यह है कि आपका जो कार्य है वो जल्दी जल्दी आपको देखने को मिलेगा और जो ये फाइल है ज़्यादा सेक्टेड में नहीं घूमेगी। फिर अगर सिंगल विंडो सिस्टम आ गया तो अगर JBD TGT की बात की जाए तो उसमें भी अभी लॉ विभाग में जो फाइल घूम रही है और उसके बाद फिर आपको वित्त विभाग में जाएगी फाइल। उसके बाद जो ये फाइल है वो आपका HPRC के लिए जाएगी, उसकी रिक्वेजिशन जो भी है। तो उसका जो एग्ज़ाम है वो मिड 2025 के बाद ही देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम दूसरी बात करें JOIT 965 की, तो 965 का एग्ज़ाम भी आपको मिड 2025 के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो ये 965 है ये आपका कैबिनेट में जाने वाला है और वहाँ पर जो ये पोस्ट है और इंक्रीज़ होने वाली है। इसमें पहले शायद 200-300 के आसपास थी, अब शायद आपको 500 प्लस देखने को मिल जाए। तो सब बात करते हैं हम, वो है आपका पुलिस भर्ती से रिलेटेड। हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के 1088 पदों के लिए अब तक आए 90,000 से ज़्यादा आवेदन। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए अब तक 90,000 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। आवेदकों की संख्या 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। शिमला कहावत है एक अनार 100 बीमार, लेकिन हिमाचल में बेरोजगारी का आलम यह है कि कहावत को नया रूप देना पड़ेगा। पुलिस में कांस्टेबल के 1088 पद भरे जाने हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी। चूँकि इनके युवा वेबसाइट हैंग होने के कारण आवेदन नहीं कर पाए, लिहाजा हिमाचल प्रदेश पुलिस लोक सेवा आयोग ने अंतिम तिथि 12 नवंबर तक बढ़ा दी है। अभी स्थिति यह है कि 1088 पदों के लिए 90,000 से अधिक आवेदन आए हैं और यह संख्या 1.5 लाख तक पहुंचने के आसार है। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर के अनुसार अब तक 90,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। अब अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। आयोग के समक्ष अनेक आग्रह आए कि साइट हैंग होने के कारण परेशानी आ रही है। 1.5 लाख से अधिक हो सकती है आवेदकों की संख्या। ऐसे में आवेदन की तिथि डेट बढ़ाई गई है। अब 12 नवंबर रात 11:59 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। संभव है कि जब तक आवेदन करने वाले युवाओं की संख्या 1.5 लाख क्रॉस कर जाए तब कहावत इस तरह कही जाएगी, 1088 अनार 1.5 लाख बीमार। जयराम सरकार के समय पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुआ था, उसकी CBI जांच की बात हुई थी, उसके बाद यह पुलिस भर्ती आई है। युवा 2 साल से भी अधिक समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये पुलिस में जो आवेदन आए हैं अभी तक 90,000 आए हैं और अभी भी यह आंकड़ा 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंचने वाला है, जैसा कि अभी लग रहा है, क्योंकि अभी भी 12 दिन है जो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अगर दूसरी बात करें वो है आपका वन मित्र भर्ती से रिलेटेड। उससे पहले बात करते हैं हम 903 939 के ज्वाइनिंग से रिलेटेड। तो उसमें ऐसा सिस्टम है कि अभी HPRC से रिक्वेजिशन डिपार्टमेंट के लिए जाएगी और डिपार्टमेंट के लिए फाइल जाएगी और जो डिपार्टमेंट है वो जो फाइल है वो आपका सेक्रेटेरिएट में देंगे। उसके बाद सेक्रेटेरिएट से आपका CM सर के पास जाएगी और CM सर उसको अप्रूवल देंगे। उसके बाद फिर सेक्रेटेरिएट फाइल जाएगी और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट जाएगी और डिपार्टमेंट से आपको स्टेशन अलॉट होंगे। और वहीं अगर आपको यह प्रोसेस जल्दी करवाना है तो आप CM सर से मिलें, अपने डिपार्टमेंट में भी मिलें और उनको रिक्वेस्ट करें कि सर हमें जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हम पहले भी 3 साल से काफ़ी लटके हुए हैं। तो मुझे लगता है शायद आप सभी को शिमला जाना चाहिए। एक डेट डिसाइड कर लो और उस दिन काफ़ी संख्या में शिमला पहुंचो और CM सर का धन्यवाद करो और बाकी जो डिपार्टमेंट में मिलो और उनको बोलो कि सर हमें जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। तो शायद आपको ज्वाइनिंग जल्दी देखने को मिल जाए इस मंथ के लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक। बाकी राइडिंग
वन मित्र अभ्यर्थियों की ओर से ये सवाल किया जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। इसमें दरअसल हाईकोर्ट की ओर से आदेश ये सुनाए गए थे कि 10 मार्क्स का इंटरव्यू अब नहीं होगा, क्योंकि इसे लेकर ही कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इन 10 मार्क्स को एडजस्ट किया गया था डॉक्यूमेंटेशन में। लेकिन अब डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया जब शुरू नहीं हो रही है तो वन मित्र अभ्यर्थी परेशान है। 1 साल से अधिक का समय हो गया है। इनका कहना है कि यही वो समय था विंटर्स का जब इनकी ओर से दौड़ लगाई गई थी इस भर्ती को क्लियर करने के लिए। अब आखिरकार और कितना समय इसमें सरकार लेने वाली है? जल्द से जल्द डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए ताकि नौकरी इन्हें हासिल हो सके। ये भर्ती हालांकि अस्थायी तौर पर ही हो रही है, इसमें कम सैलरी है, लेकिन बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वन मित्र भर्ती के लिए भी अभ्यर्थी काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं और मांग उठा रहे हैं कि इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। ये युवा उम्र की उस पड़ाव में है जहां इन्हें अपना घर भी संभालना है, शादी भी करनी है। तो ऐसे में ये सभी तभी संभव हो पाएगा जब नौकरी इनके हाथ में होगी और सैलरी मिलना इन्हें शुरू होगा। ऐसे तर्क भी अब इन युवाओं की ओर से दिए जा रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड